अरे वाह शास्त्री जी, पहले नया घर और अब एक नई कार भी ले ली। मकान पे लगी नेम प्लेट और गाड़ी पे लगी नंबर प्लेट आपका स्टेटस बता देती है। और इसी मकान और वाहन को पाने का सही समय और सही उपाय कोई बता सकता है क्या? ये एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आज महाभारत में आपको बड़ी खबर बता रही हूं। ज्ञानवापी से बहुत बड़ी खबर आई। व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिल गया है। कोर्ट का यह फैसला एएसआई की उस रिपोर्ट के बाद आया जिसमें ज्ञानवापी के इसी तहखाने में, जी हां, इसी तहखाने में मंदिर होने के सबूत मिले थे और इसी तहखाने में खंडित मूर्तियां मिली। वो साक्ष्य मिले जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये एक मंदिर है। और इसीलिए आज महाभारत में पूछ रही हूं कि क्या अयोध्या से निकलेगा ज्ञानवापी का समाधान। और ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और वहां हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी पहुंच रहे हैं और ये मान रहे हैं कि राम हमारे पूर्वज थे। तो क्या यही सोच ज्ञानवापी के विवाद को समाधान की ओर लेकर जाएगी? आज महाभारत में इसी पर करूंगी बहस। लेकिन सबसे पहले आपको वो बड़ी खबर बता देती हूं, वो बड़ी खबर जो आज ज्ञानवापी से जुड़ी है और ज्ञानवापी से पूजा के अधिकार को लेकर आई, जिसके बाद हिंदू पक्ष में जश्न है। और ज्ञानवापी में किस तरह से पूजा का अधिकार मिलने के बाद वहां हिंदू पक्षकार जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन आपको पहले बता दूं कि वाराणसी जिला कोर्ट से आज बहुत बड़ा फैसला आया है और व्यास तहखाने में पूजा कर सकेगा हिंदू पक्ष। यह फैसला कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया है, यानी यह कहा गया है कि बैरिकेड हटाएं और पूजा की व्यवस्था करें। जिला कोर्ट का यह आदेश आया है। 7 दिन में तहखाने से पूजा शुरू की जाएगी, यह कोर्ट ने कहा है। 7 दिन के अंदर वहां व्यवस्था की जानी चाहिए, बंदोबस्त किए जाने चाहिए कि हिंदू लोग वहां आकर, भक्त आकर पूजा कर सके। तहखाने में कोई भी पूजा करने जा सकता है। तहखाने में यह कहा है काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी वहां पर पूजा कराएंगे उस तहखाने में। 1993 से ज्ञानवापी के इस तहखाने में पूजा बंद थी। इससे समझिए कि कितना बड़ा फैसला है। 93 के बाद अब यहां पर पूजा का अधिकार कोर्ट ने दिया है। मस्जिद का जो निचला हिस्सा है, मस्जिद के निचले हिस्से में ही यह तहखाना बना हुआ है, व्यास जी का तहखाना। काशी का व्यास परिवार यहां पर पूजा किया करता था और तहखाने में देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं और यहां एएसआई को यहीं से मंदिर होने के कई सबूत मिले। अब यहीं पर पूजा का अधिकार, सोचिए अगले 7 दिन में सारे बंदोबस्त किए जाएंगे कि वहां पर भक्त पहुंच सके और ज्ञानवापी में इस व्यास जी के तहखाने में पूजा कर सके। यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट कराएंगे। ज्ञानवापी विवाद में एक के बाद एक हिंदुओं की जीत का शंखनाद होता जा रहा है। पहले ज्ञानवापी की दीवारों ने चीख चीख कर अपनी गवाही दी, फिर एएसआई की रिपोर्ट ने भी वहां मंदिर होने पर मोहर लगा दी, तो अब कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की परमिशन दे दी। आज 30 साल बाद उस अन्याय पे हमने विजय पाई है और ये जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है ये आर्टिकल 25 के कंप्लायंस में है और जो हम लोगों के साथ अन्याय करके वहाँ पूजा पाठ रोकी गई थी, आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम किया है। 7 दिन के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट कराएंगे। काशी में हिंदुओं की एक बड़ी जीत हुई तो अयोध्या के भव्य राम मंदिर में एक ऐसी तस्वीर दिखी जो ज्ञानवापी पर बड़ा संदेश दे रही है, क्योंकि राम मंदिर में बड़ी संख्या में मुसलमान पहुंचे और दर्शन किए। क्या ये ज्ञानवापी विवाद के समाधान की ओर बढ़ते कदम है? राम का जो जीवन है सादा रहा है, उनका त्याग, तपस्या, बलिदान और न्याय का राज रहा है और यही उनका राम राज का सपना भारतवर्ष में संपूर्ण करने का और साकार करने का समय है और मुसलमान धर्म जाति का बंधन तोड़कर आगे बढ़कर आए हैं। राम सबके हैं और ये बात अब मुसलमान भी मान रहे हैं। तो जाहिर है जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बना, क्या वैसे ही अब हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक काशी विश्वनाथ में भी होगा, क्योंकि मुसलमान ही अब कानूनी लड़ाई लड़ने वालों को सलाह दे रहे हैं कि संवाद से विवाद हल कर ले। मुस्लिम समुदाय के लोगों से और मुस्लिम समुदाय से और सनातनी समुदाय से कुछ लोग आगे आए, बड़ा दिल दिखाएं और उस पर बैठ करके चिंतन मंथन करें, इस मामले को निपटाने की कोशिश करें।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को क्या संवाद की ये नसीहत मान लेनी चाहिए? क्या ज्ञानवापी अब हिंदुओं को सौंप देना चाहिए? क्योंकि कुछ ही दिन पहले एएसआई की सर्वे रिपोर्ट भी कह चुकी है कि ज्ञानवापी में न सिर्फ हिंदू प्रतीक चिन्ह मौजूद है, काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। बल्कि मस्जिद के निर्माण मंदिर के हिस्से समाये हुए हैं। इतने सबूतों के बावजूद मुस्लिम पक्ष हर रिपोर्ट पर आदेश को चुनौती देने में लगा है और अब तहखाने में पूजा के अधिकार को लेकर भी कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। यह हमारी पहली जीत है, यह हमारी पहली जीत है। मैं बहुत वर्षों से कहता हुआ आ रहा हूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर हमारे आराध्य भगवान शिव ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है, जिसको कोर्ट ने आज स्वीकार करते हुए हिंदुओं के पक्ष में आदेश कर दिया। इस बात का धन्यवाद और बधाई देता हूं। ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इस जजमेंट को ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाएगा। कानूनी दावपेच इस्तेमाल कर क्या मुस्लिम पक्ष सिर्फ देरी करना चाहता है? वो खुद भी जानते हैं कि ज्ञानवापी में बाबा मिल चुके हैं। हर सबूत और रिपोर्ट भी यही कह रही है। तो फिर कोर्ट के आदेश मानने से इनकार क्यों? मुसलमानों को क्या ज्ञानवापी पर अब संवाद से हल निकाल लेना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त कई मेहमान हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य राज मिश्रा आज जी आ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। हमारे साथ सूर्य कुमार मैथिल जी हैं और यहीं पर हमारे साथ जुड़े हुए मौलाना पीर अली कादरी। लेकिन मैं शुरुआत में सबसे पहले जा रही हूँ विष्णु शंकर जैन जी के पास, जो कि ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष के वकील हैं। मैं सबसे पहले विष्णु जी आपसे पूछ रही हूँ, आप आज तो टीका लगाकर मुझे लगता है साक्षात आशीर्वाद पाकर आए हैं मंदिर से, जो तस्वीर आपकी दिख रही है, और एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष की हुई है और उस जीत के लिए आपको सब लोग वहां मैं देख रही थी कि धन्यवाद दे रहे थे। क्या मायने हैं इस जीत के आज की? नहीं, देखिए, बहुत बड़ा ऑर्डर है, बड़ा हिस्टोरिकल ऑर्डर है और मुझे लगता है कि जैसे जस्टिस के एम पांडे ने 1 फरवरी 1980 से दिया था, आज मैं इस आदेश को उसी के कंपैरिजन में देखता हूं। जो 30 साल पहले एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए वहां पे हमारे समाज की पूजा पाठ रोक दी थी, आज उस इलीगल काम को कोर्ट ने अपने जुडिशियल ऑर्डर से रेक्टिफाई किया है। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी रिटर्न ऑर्डर नहीं था वहां पे पूजा पाठ रोकने का। नो रिटर्न ऑर्डर, कोई भी रिटर्न ऑर्डर नहीं है बैरिकेडिंग लगाने का। तो बिना किसी लिखित आदेश के सिर्फ अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए पूजा पाठ रोकी गई। वहां की सच्चाई यह है कि दिसंबर 1993 नवंबर 1993 के बीच वहां पे पूजा पाठ हो रही थी, उस पूजा पाठ को रोका गया और आज माननीय न्यायालय ने यही आदेश दिया है कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहां पे पूजा पाठ स्टार्ट करे। जो मूर्तियां उस तहखाने में मिली थी, उन मूर्तियों की पूजा पाठ की जाए। मैं बताना चाहता हूँ वो सारी मूर्तियां जो एएसआई सर्वे के दौरान मिली थी, वो इस समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी के पास मौजूद हैं, उनकी सेफ कस्टडी में हैं। तो उनकी वहाँ पूजा पाठ नियमित स्टार्ट की जाए। अलग अलग वहाँ पे भोग प्रसाद, आरती, पूजा पाठ, रामायण पाठ, हनुमान चालीसा पाठ, रुद्री पाठ, ये सारी चीज़ें होती थी इतिहास में, उन सारी चीज़ों को दोबारा बिगिन किया जाएगा। और जो नंदी के सामने बैरिकेडिंग है, उस बैरिकेडिंग को काट के वहाँ से रास्ता दिया जाएगा कि वहाँ से हिंदू समाज के लोग वहाँ पे जाके पूजा पाठ कर सकें।